तो आपको ये भी बता दें, इससे पहले मार्च के दौरान अनुपम खेर ने कहा कि ये मार्च देश के सम्मान के लिए निकाल रहे हैं, उनका मकसद किसी का अपमान करना नहीं है। उनसे बात की हमारे संवाददाता संजीव त्रिवेदी ने। सर, आपके इस मार्च के बाद ये कहा जा रहा है कि बॉलीवुड दो भागों में विभक्त हो गया है और उसकी एक बड़ी वजह अनुपम खेर है। आज मैं विभाजन की बात नहीं करने जा रहा, आज मैं जोड़ने की बात करने जा रहा हूँ। तो आज विभाजन की बात नहीं करें तो अच्छा है। लेकिन आप उस विचारधारा को कैसे पूरी तरह से खारिज कर सकते हैं जब आदमी सच बोल रहा हो, परेशान है। जब आदमी सच बोल रहा होता है तो वो बोलना जो बोलता है वो दिल से निकलता है। वो उनका सच है, ये मेरा सच है और मुझे पूरा अधिकार है अपना सच पहुँचने का। सर, आपको इन आरोपों का भी सामना करना पड़ेगा कि आपकी पत्नी भारतीय जनता पार्टी से सांसद है और देखिए जिन्होंने आरोप लगाने हैं, मैं कुछ भी जवाब दे दूं उसमें वो कोई ना कोई अपना सवाल ढूंढ लेंगे। इसलिए आई डोंट वांट टू डिग्निफाइड देयर क्वेश्चंस बाय आंसरिंग देम। सर, आपने देखा आपके साथी कलाकार शाहरुख खान, उनके ऊपर लगातार हमले। भारत माता की। तो आपने देखा शाहरुख खान के सवाल पर अनुपम खेर ने सीधा भारत माता की जय के नारे लगाए। फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर भी फ्लैग फॉर इंडिया मार्च में शामिल हुए। उनका भी मानना है कि देश में असहिष्णुता का कोई माहौल नहीं है, ऐसे में पुरस्कार लौटाने से देश की छवि खराब हो रही है। उनसे बात की हमारे संवाददाता शिवांग माथुर ने। जाने माने फिल्मकार मधुर भंडारकर है हमारे साथ, अनुपम खेर के साथ मिलकर आज दिल्ली में मार्च निकाल रहे हैं। ये मार्च का असली मकसद है क्या? देखिए, मार्च का असली मकसद ये है कि एक प्रोजेक्शन जो है लोगों के पास जाना चाहिए, कि लोगों को ये होना चाहिए कि इस तरह का जो इंटॉलरेंस का जो एक प्रोजेक्शन किया गया, नैरेटिव जा रहा है मीडिया के माध्यम से लोगों को बाहर अब्रॉड, ये गलत है। क्योंकि मेरे ख्याल से इस तरह की चीजें पहले भी हुई थी। अभी सडनली जैसे हम 15 दिन में देख रहे एक अपसर्ज हो चुका है कि लोग कह रहे हैं कि इंटॉलरेंस है, ये है, वो है। मेरे ख्याल से इसकी छवि जो हमारी देश की खराब हो रही है, इसलिए हम लोगों ने आज सोचा प्रोटेस्ट करने के लिए। और जो लोग इससे जुड़े हुए वो भी राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता है, पद्मश्री जिनको मिला है वो है। आपको भी कई सारे नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, आपने ये मन में नहीं सोचा कि जिस तरीके से बाकी फिल्मकार अपने अवार्ड वापस कर रहे हैं मैं भी कर दूं? देश में इंटॉलरेंस का माहौल है, अखलाक का मुद्दा हो, FTI का मुद्दा हो, देश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पे बड़े बड़े फिल्मकारों को, डॉक्यूमेंट्री मेकर्स को ये लगा। देखिए, मैं मेरे अवार्ड वापस नहीं करूंगा, क्योंकि पहली बात यह है कि मेरे अवार्ड जो होते हैं वो मुझे मेरे पर्सनल कंडक्ट के लिए नहीं मिला गया, मुझे मेरी आइडियोलॉजी के लिए नहीं मिला कि यार मुझे मेरे टैलेंट की वजह से मिला गया। तो राष्ट्रपति से क्या कहेंगे आप लोग जाके आज? राष्ट्रपति से हम ये कहना चाहेंगे कि हम एक प्रस्ताव जो है वो देंगे उनको, एक हमारा मेमोरेंडम होगा और ये कहना चाहेंगे कि इस तरह का माहौल, बिल्कुल जो प्रोजेक्शन किया है, नैरेटिव है, वो गलत है। तो ये थे मधुर भंडारकर जो आज अनुपम खेर के साथ मिलके दिल्ली में एक टॉलरेंट मार्च निकाल रहे हैं। इनका कहना है कि देश में एक तरीके से सेलेक्टिव कुछ ऐसे लोग हैं जो मोदी सरकार पे जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं और इसके चलते न केवल देश बल्कि विदेश में भी भारत की छवि को धक्का लग रहा है। और ये मार्च का असली मकसद यही है कि दुनिया को बताया जाए कि भारत एक टॉलरेंट सोसाइटी है। अजय के साथ शिवांग माथुर, न्यूज़ 24, दिल्ली। हमारे संवाददाता शिवांग की रिपोर्ट अब से थोड़ी देर पहले की थी, जब ये मार्च निकाला गया था। हालांकि राष्ट्रपति से मिलकर अनुपम खेर और उनके साथियों ने उनको ज्ञापन भी सौंप दिया है। इस मार्च में अनुपम खेर के साथ कई कलाकार शामिल हैं। अभिनेता राजा बुंदेला भी इस मार्च में शामिल हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता कुंदन सिंह ने। अनुपम खेर द्वारा बुलाए गए इंडिया मार्च में तमाम लोग शामिल होने के आए हैं। उसमें राजा बुंदेला साहब हैं, फिल्म कलाकार हैं, बुंदेलखंड से आते हैं, बुंदेलखंड के मुद्दों को लेकर हमेशा सजग रहते हैं, आवाज उठाते हैं। आप आज जिस कॉल को लेकर आए हैं, क्या लगता है कि वाकई वक्त आ गया था कि सड़क पर निकल कर उस चीज को विरोध किया जाए? ये बहुत पहले होना चाहिए था। जब इन लोगों, एक दो लोगों ने शुरुआत की थी, तभी हमें खड़े होकर इनको रोकना चाहिए था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। विरोध का एक तरीका हो सकता है, आप अपनी बात को कहें, लेकिन एक ये भी तो तरीका हो सकता है कि उनसे जाके बात करें, कम्युनिकेशन करें। उनकी जो इसमें आपका दूसरा मेरा सबमिशन ये है, ये अवार्ड किसने दिए? अगर किसी को फिल्म डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिलता है तो उसी फेटर्निटी के लोग होते हैं, उसी जूरी के लोग होते हैं जो अवार्ड देते हैं। कोई पार्टी तो अवार्ड देती नहीं। किसी एक्टर को अवार्ड मिलता है तो जूरी ही अवार्ड देती है।
तो आप तो अपनी जूरी पर ही सब संदेह उठा रहे हो। आप अगर आपको जूरी से इतराज है तो उन 10 लोगों को रिवॉर्ड की बात करो, उन 10 लोगों को कहो जिन्होंने उनको अवार्ड दिया था, देश नहीं। और ये निश्चित तौर पर देश का अपमान है। जिस किसी ने भी ये स्टेटमेंट दिया है सही है और इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। बिल्कुल राजा बुंदेला साहब, जिनका कहना था कि खुद फ्रेटर्निटी को लेके ये आरोप है और ये देश के लिए गलत बात है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। अपने कैमरा से राकेश संजय के साथ कुंदन सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। देश में बढ़ रही असहिष्णुता को लेकर अब लड़ाई सड़क पर आ गई है। सरकार के विरोध में बुलंद होते सुरों के बीच सरकार के समर्थन में भी कुछ दिग्गज हस्तियां जुटने लगी हैं। असहिष्णुता को लेकर अब 2 तस्वीरें देश के सामने आ रही हैं। पहली तस्वीर में अभिनेता अनुपम खेर आज सरकार के समर्थन में मार्च निकाल रहे थे। वहीं दूसरी तस्वीर 3 नवंबर की है, जब कांग्रेस ने असहिष्णुता को लेकर सरकार के खिलाफ ही मार्च निकाला था। ये 2 तस्वीरें, एक तस्वीर 3 नवंबर की जो कि कांग्रेस का मार्च था, वहीं दूसरी तरफ आज की, अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर है जब अनुपम खेर और कई फिल्मी हस्तियों ने सरकार के समर्थन में मार्च निकाला है, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है और आज शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री से उनके आवास पर इनकी मुलाकात भी होनी है। यहाँ पर प्लास्टिक के थैले होंगे, खाली पानी की बोतल होगी, हमें इस बात